वेलकम एवरीबॉडी, आई एम कामना फ्रॉम हिंदी आयाम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि आधुनिक भारत के शरणार्थी किसे कहा गया है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि औद्योगिक विकास के नाम पर जिन लोगों को उसके निवास स्थान से या अपने घर और जमीन से हमेशा के लिए उखाड़ दिया गया, हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया, उन्हें आधुनिक भारत के शरणार्थी की संज्ञा दी गई है। इन लोगों की जो जमीन है वो भी सरकार या औद्योगिक घरानों ने छीन ली। ये लोग सदा के लिए बेघर हो गए और फिर कभी अपने घर नहीं लौट पाए। ऐसे लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अमझर से आप क्या समझते हैं और अमझर गांव में सूनापन क्यों है। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से अमझर शब्द का अर्थ समझाया था। अमझर जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। आम और झर माने झरना, अर्थात वह स्थान जहां आम झरते हो अमझर कहलाता है। लेकिन जिस दिन से ये घोषणा हुई कि अमरौली प्रोजेक्ट के कारण अमझर गांव को भी उजाड़ दिया जाएगा, तब से अमझर गांव में सूनापन हो गया। क्योंकि आम के फलने फूलने से क्योंकि आम के वृक्षों ने फलने फूलने से मानो साफ इनकार कर दिया हो और रूठ के बैठ गया हो। और उन वृक्षों का कहना था, अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो पेड़ जीकर क्या करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि प्रकृति के कारण विस्थापन तब होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या कोई भी और प्राकृतिक आपदा, जिससे खेत, घर, खलिहान सब कुछ तहस नहस हो जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति के कारण विस्थापन। और प्रकृति के कारण जो भी विस्थापन होता है उसमें लोगों के वापस अपने घर और गांव आने की पूरी गुंजाइश रहती है। अर्थात जैसे ही सब कुछ माहौल ठीक हो जाता है तो लोग वापस अपने घर और गांव में आ जाते हैं। लेकिन जब औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है तो लोग कभी भी अपने गांव तथा घर में वापस नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि उनका जो गांव है वो भी औद्योगिक घरानों ने छीन लिया और उनके घर की जगह पता चलता है उन्हें कि फैक्ट्री लग गई है या कुछ भी ऐसे प्लांट्स लग गए हैं जो कि औद्योगिक घरानों ने उनके घर तथा गांव की जगह आज लगा दिए हैं। तो उनके वापस आने की जो गुंजाइश है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यही अंतर है प्रकृति के कारण विस्थापन में और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में। अगला प्रश्न है, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न हैं। अर्थात दोनों देशों के बीच की चिंताएं अलग अलग क्यों हैं। क्योंकि यूरोप के जो लोग हैं वो मानव तथा भूगोल के मध्य बढ़ रहे असंतुलन को लेकर चिंतित हैं। अर्थात वहां पर जो चिंता है वो मनुष्य और भूगोल के, वहां जो भी प्राकृतिक चीजें हैं उनके बीच में जो असंतुलन है उसकी वजह से उनमें चिंता बनी हुई है। लेकिन जो हमारा भारत देश है उसमें चिंता दूसरी है। उसकी चिंता क्या है कि मनुष्य और संस्कृति के मध्य जो संबंध है वो समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि भारत में जो संस्कृति है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि भारत में जो नदियां हैं उन्हें देवतुल्य माना जाता है, उनकी पूजा करी जाती है। जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार जो भारत की चिंता है वो मनुष्य और संस्कृति के बीच की चिंता है, लेकिन जो यूरोप की चिंता है वो मानव और भूगोल के बीच की चिंता है। तो इस प्रकार दोनों की जो चिंताएं हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है हमारा। इसका उत्तर क्या है, औद्योगिकरण के लिए जो सरकार है, सरकार ने उपजाऊ भूमि और वहां के परिवेश को नष्ट कर डाला, वहां के जनजीवन को विस्थापित कर दिया।
जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। क्योंकि जिस भी जगह अगर फैक्ट्री या कल कारखाने उद्योग धंधे लग जाते हैं, तो उनका जो सीधा संबंध है या उनकी जो सीधी चिंता है वो आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई भी जनजीवन, जनजातीय या मानव किसी जगह पर रहता है, तो उसका सीधा जुड़ाव जो है वो पर्यावरण से भी है, अपने आसपास के परिवेश से भी है। जबकि जो उद्योगपति हैं, उनका परिवेश से, पर्यावरण से कोई सरोकार नहीं, ना ही उन्हें इससे कोई मतलब है। तो इसलिए जो औद्योगिकरण है, उसने पर्यावरण से जुड़े अनेक संकट अपने आप ही पैदा कर दिए हैं। औद्योगिकरण की वजह से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उन्हें उखाड़ दिया गया, मानव की बस्तियों को उजाड़ दिया गया। नदियों में कल कारखानों से जो भी रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उन्हें डाल दिया गया। उसकी सुध ना तो सरकार ने ली और ना ही उद्योगपतियों ने। तो इस प्रकार जो औद्योगिकरण है, उसने पर्यावरण संबंधी अनेक संकट आज हमारे सामने पैदा कर दिए हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के जितने भी प्रश्न थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में समाहित कर दिया है। इसके बाद फिर भी अगर किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में कोई संशय है या किसी भी तरह की कोई दुविधा है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसका उत्तर आपको जल्दी ही दिया जाएगा। और ये इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। धन्यवाद।